हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये सामाजिक विज्ञान का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजिनी ने या हिटलर ने या बिस्मार्क ने या विलियम वन ने। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ये चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ाए थे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन यानी रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश में हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है तो सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके बाद यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी औद्योगिक क्रांति हुई थी। लेकिन सबसे पहले यानी सर्वप्रथम पूछा गया है तो सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की न्यूज़ सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, पटना के गांधी मैदान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा तारापुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र है, यानी किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में पूछा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। तो तीनों हम बता देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आता है तो विद्युत यहाँ पर ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तीनों आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, तो याद रखिएगा बिहार में रज्जु मार्ग राजगीर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में रज्जु मार्ग राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। यानी बिहार में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो ये रोहतास जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना
पटना है और पटना का प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अधिक है। ये भी आपको याद रखना है कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी अधिक है, तो पटना का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, यानी किस देश की सीमा जो है वह बिहार से जुड़ी है। तो बिहार के पास कौन सा देश है, तो वह नेपाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, भारत या जापान या चीन या अमेरिका। यानी विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो याद रखिएगा चीन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई और कागज का आविष्कार भी चीन से हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो याद रखिएगा रेशम मार्ग से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, याद रखिएगा जर्मनी में। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में या विधानसभा में या मंडी मंडल में या पंचायती राज संस्थाएं में। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं या पंचायती राज व्यवस्था में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे, तो जेड गुड्डी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जेड गुड्डी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। यहाँ पर लोकसभा पूछा गया है, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिएगा 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था और 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में और 17वीं लोकसभा का चुनाव 2017 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। बताना है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है, यानी किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए ये शासन है। यह अब्राहम लिंकन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, मद्रास चेन्नई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है
कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती हैं? ये धर्म पर आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 पूछा गया है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार कौन नहीं है? मान्यता नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और 2014 में योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। या पूछा जाएगा कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। ये भी आपको याद रखना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु देवता का मंदिर है। या पूछा जाएगा अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। याद रखिएगा, अंकरवाट के मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु देवता का मंदिर है। अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकरवाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता मार्च 1946 को हुआ था फ्रांस और वियतनाम में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 मार्च 1930 को। राइट आंसर डी में दिया गया है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और हम अभी बताए हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, 1950 में, तो 1950 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आता है, तो विद्युत को भी द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है
कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन मानव जनित आपदा है, निम्न में कौन यहाँ पर मानव जनित आपदा है। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे कि बाढ़ हो गया, बाढ़ प्रकृति के रूप में घटित होता है। बाढ़ बताकर थोड़ी आता है, प्रकृति के रूप में आता है, यानी प्राकृतिक आपदा है बाढ़। तो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं, यानी प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है। और मानव जनित आपदा मानव के द्वारा घटित होता है, यानी जो मानव करता है वह मानव जनित आपदा होता है। तो भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है, क्योंकि आतंकवाद ये मानव के द्वारा होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया, ये मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और शिवहर की सबसे कम है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए, शिवहर की सबसे कम है और पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।